चैनल फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरवी प्रसाद आज आप लोगों को कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा संबंधित चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर कार्य करते हुए पिंड को क्षैतिज दिशा में 3 मीटर विस्थापित कर देता है। कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल है किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल क्षैतिज दिशा से 60 अंश के कोण पर कार्य करते हुए पिंड को क्षैतिज दिशा में 3 मीटर विस्थापित कर देता है। कृत कार्य की गणना कीजिए। तो यहां पर सॉल्यूशन के रूप में हम देखेंगे तो कार्य जब बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में होता है, यानी जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है उसी दिशा में अगर विस्थापन होता है तो कार्य का सूत्र साधारण सा बल गुणित विस्थापन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 60 डिग्री है, यानी क्षैतिज की दिशा से 60 डिग्री कोण पर बल लग रहा है और विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है, यानी विस्थापन ये बल की दिशा है, ये बल की दिशा है और ये विस्थापन की दिशा है। ये क्षैतिज है और ये क्षैतिज से 60 अंश का कोण बना हुआ है। इधर हम बल लगा रहे हैं और इधर क्या है, विस्थापन है। तो ऐसी स्थिति में कार्य की गणना के लिए लिखते हैं W इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण है। तो यहां से कार्य W इक्वल टू हो जाता है F का मान 20 न्यूटन इंटू डी का मान 3 मीटर और कॉस दोनों के बीच का कोण कितना, 60 है। तो ये हो जाता है 20 इंटू 3 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। तो यहां पे हो जाता है 10 गुणे 3 बराबर 30 जूल। ये आंसर हमारा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में केवल आपको कार्य का व्यापक सूत्र जो W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है, जहां पर थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है, उसी को रखना था। तो हम आंसर 30 जूल निकाल कर आए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 200 किग्रा जल को 8 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर हम निकालेंगे कि 200 किग्रा का जल 8 मीटर तक विस्थापित किया जा रहा है। तो 200 किग्रा के जल का भार जो होगा उतना ही हमको बल लगाना पड़ेगा, यानी जल का भार कितना है, 200 गुणे जी। ये भार नीचे की तरफ कार्य करेगा और इसको हमको उठाना है, विस्थापित करना है कितना, 8 मीटर विस्थापित करना है। तो चूंकि भार के रूप में बल नीचे की ओर काम कर रहा है और हमको इसी बल के विरुद्ध अपना बल लगा करके विस्थापित करना है, तो कार्य W इक्वल टू बल हम ऊपर की ओर लगाएंगे तो उसका मान हो जाएगा F इंटू डी विस्थापन। तो यहां से W इक्वल टू हो जाता है, जो बल लगाएंगे हम 200 गुणे जी के बराबर ऊपर की ओर लगाएंगे तो क्या हो जाता है, 200 गुणे जी का मान 10 यहां पर रखा गया और 8 मीटर विस्थापित कर रहा है तो विस्थापन हो गया 8। तो यहीं से हो जाता है F का मान हम एक तरह से यहां लिख देते हैं W इक्वल टू F का मान mg के बराबर और D का मान h के बराबर, तो mg इंटू h। तो यहां से हो जाता है W इक्वल टू m का मान 200, g का मान 10, h का मान 8। तो हो जाता है 200 2000 गुणे 8 बराबर 16,000 जूल। ये आपका आंसर हो जाता है। यहां पर किसी वस्तु को यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाते हैं तो उसके भार के बराबर हमको बल लगाना पड़ता है। तो जितना उसका भार होगा उतना ही हम बल लगाएंगे। तो भार हमारा है mg, m का मान है 200 और g का मान हम 10 रख दिए, तो भार हो गया mg और इतना बल लगा करके हम ऊपर 8 मीटर विस्थापित कर रहे हैं
तो जो ऊंचाई h है वो विस्थापन हो जाएगा, तो m इंटू जी इंटू एच करके हम कार्य को निकाल देते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 6 मीटर ऊंची छत पर ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो जितना वस्तु का भार होता है, अभी ध्यान होता है कि उतना ही बल आपको लगाना पड़ता है। तो वस्तु का भार है 10 किलोग्राम भार, यानी 10 किलोग्राम भार का मतलब 10 किलोग्राम गुणे गुरुत्वीय त्वरण जी। तो वस्तु का भार आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में वस्तु का भार बराबर m इंटू जी, बराबर m का मान 10 और g का मान यहाँ पर भी 10 रखा गया है, तो g 10 हो गया, वस्तु का भार हो गया। इसी भार के बराबर हमको इसको उठाने के लिए बल लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, बल बराबर या आरोपित बल बराबर वस्तु का भार, यानी वस्तु का जितना भार है उतना हमारा बल हो जाएगा। तो बल लग गया। अब कार्य W बराबर हम लिखेंगे F इंटू डी। तो क्या हो जाता है, वस्तु का भार हम जी 10 गुणे 10 गुणे विस्थापन कितना करना है 6 मीटर, क्या हो जाता है 6। अब क्या हो गया ये 600 जूल, ये कार्य हो गया। ये हमारा तीसरा सवाल है। आगे चौथे सवाल को हम देखते हैं कि यदि पृथ्वी तल पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा को शून्य मान लिया जाए, यदि पृथ्वी तल पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाए तो 30 मीटर गहरे कुएं की तली पर 2 केजी द्रव्यमान के पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। यानी पृथ्वी सतह पर स्थितिज ऊर्जा को हम शून्य मान रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या मानना है 0 मानना है। इसके नीचे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम निगेटिव लेंगे और इसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो पृथ्वी सतह पर अगर 0 है तो इसके नीचे जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, तो यहां से हम सॉल्यूशन लिखेंगे कि पृथ्वी सतह से नीचे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी ऋणात्मक होगी। अतः क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg f, किसमें ऋणात्मक में। क्या हो जाएगा, m का मान हो गया 2 kg, g का मान हो गया 10 और h का मान हो गया 30 मीटर। तो क्या हो जाता है यहां से 600 जूल। ये कौन सी ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई, माइनस के साथ माइनस, क्योंकि पृथ्वी सतह के नीचे जाएंगे तो h के मान को ऋणात्मक अगर लें तो भी -600 आएगा, या पृथ्वी की सतह के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है ऋणात्मक होगी, इसलिए इसको हम -600 जूल लिख लेंगे। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन, 50 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड को 5 मीटर विस्थापित करने में 125 जूल कार्य करना पड़ रहा है। बल तथा विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए। कार्य करना पड़ रहा है, बल तथा विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो आपके पास इसका मतलब कोण पूछा गया है तो कार्य का व्यापक सूत्र लग जाएगा W इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो W कार्य का मान है 125 जूल, F का मान है 50 न्यूटन, D का मान है 5 मीटर और cos थीटा इक्वल टू आपको निकालना है, या थीटा इक्वल टू निकालना है। तो यहां से cos थीटा इक्वल टू बन के आएगा 125 बटा 50 गुणे 5, क्या हो जाता है ये 25 बार में और ये 2 बार में, क्या हो जाता है cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। 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 60
ये पांचवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अंत में छठवां क्वेश्चन देखिए, एक मशीन 200 जूल कार्य 20 सेकंड में करती है, मशीन का सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो छठवां क्वेश्चन है, एक मशीन 200 जूल कार्य 20 सेकंड में करती है, तो मशीन का सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछा गया है पावर, सामर्थ्य, सामर्थ्य को आप लिखते हैं P इक्वल टू W अपॉन T, और W का मान है 200 जूल और समय का मान है 20 सेकेंड। क्या हो जाता है 200 बटे 20, तो यहाँ से आ जाता है 10, और पावर सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट, तो ये हो गया 10 वाट आंसर। ये हमारे 6 क्वेश्चन में। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक मशीन का सामर्थ्य 8 वाट है, मशीन 1 मिनट में कितना कार्य करेगा। तो आपके पास P दिया हुआ है, P बराबर 8 वाट, और टाइम दिया हुआ है समय T इक्वल टू 60 सेकेंड, जिसको आप 1 मिनट सवाल में देख रहे हैं सेकेंड, और आपसे पूछा जा रहा है कितना कार्य, यानी W पूछा जा रहा है, W इक्वल टू वाट। तो आप फॉर्मूला जानते हैं यहाँ से P इक्वल टू W अपॉन T, तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाता है W इक्वल टू P इंटू T, और P का मान आपके पास है 8 वाट और समय का मान है 60 सेकेंड, तो क्या हो जाता है 480 जूल। ये आपका आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर सीधे फॉर्मूला रख देना है, सामर्थ्य दिया हुआ है P आपके पास, समय दिया हुआ है 1 मिनट, इसका मतलब है 60 सेकेंड, और W आपसे पूछा गया है, तो P इक्वल टू W अपॉन T करके W निकालना है, तो T को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो P इंटू T हो जाएगा, P इंटू T इक्वल टू 8 वाट इंटू 60 सेकेंड, कुल मिला के 480 जूल बन के आएगा। तो आइए 8वां सवाल देखते हैं। एक पंप प्रति सेकेंड 100 केजी जल 5 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, पंप का सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो सामर्थ्य को लिखते हैं, सामर्थ्य बराबर प्रति सेकेंड किया गया कार्य बराबर जितना 1 सेकेंड में किया गया कार्य होता है, उसको हम यहां से प्रति सेकेंड जितना जल ऊपर उठा रहा है, क्या हो जाएगा, या कह लें प्रति सेकेंड किया गया कार्य, यानी समय बराबर T बराबर 1 सेकेंड, और कार्य W बराबर mg इंटू h, और mg का मान जो होगा वो 100 केजी गुणे g का मान 10 लिया गया है, और h का मान 5 हो गया, क्या हो जाता है 5000 जूल। ये हमारा कार्य हो गया W, और यहां से हमको सामर्थ्य P अगर निकालना है, तो P बराबर W अपॉन T करेंगे, तो W का मान 5000 और T का मान 1 सेकेंड, तो क्या हो जाता है 5000 वाट। ये आंसर बन के आता है हमारा। अगला जो क्वेश्चन है, 40 मीटर ऊंची भवन की छत पर एक टंकी बनी हुई है, जिसमें 10 मीटर क्यूब जल आता है। इस टंकी को एक कुएं के जल से 10 मिनट में भरा जाता है, पंप का सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो आपके पास पूछा गया सामर्थ्य, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सामर्थ्य P इक्वल टू W अपॉन T, और W का मान आपके पास होगा W इक्वल टू mg h, जितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी या इस mg के विरुद्ध बल लगाकर जितना विस्थापित करेंगे, उसी विस्थापन के थ्रू जो कार्य होगा वही कार्य हो जाएगा। तो यहां से m का मान हो जाएगा 10 मीटर क्यूब आयतन है, और उसमें 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर जल आता है, या 1000 किलोग्राम जल आता है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम जल आता है, तो 10 मीटर क्यूब में 10 गुणे 1000 किलोग्राम जल, तो m का मान हो जाएगा 10 गुणे 1000 किलोग्राम जल, और g का मान हो गया 9.8, और h का मान हो गया कितना ऊपर उठाया जा रहा है 40 मीटर। तो ये कार्य हो गया, और यहां से आ जाता है 10 गुणे, या छोड़िए कार्य यहां पर हो गया,
और P इक्वल टू क्या लिखेंगे, W अपान T। तो यहां से हो जाता है W का मान 10 गुणे 1000 गुणे 9.8 गुणे 40 अपान T का मान 10 मिनट में, तो 10 गुणे 60 सेकेंड हो जाएगा। ये जीरो इससे कटा, ये जीरो इससे कटा, क्या बचा हमारे पास 1000 गुणे 9.8 अपान 6, और ये हल करेगा तो आपका आ जाता है, ये हल करेंगे तो आएगा 6.53 इंटू 10³ वाट, ये आंसर बन के आएगा आपका। ये यहां पर 4 भी बचा हुआ है तो गुणे 4 भी कर लेंगे 4, तो ये बन के आएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह 20 केजी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर पर सेकेंड है, पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हमको संवेग का फॉर्मूला मालूम होता है, वो लिखते हैं सॉल्यूशन में, P इक्वल टू mv, और यहां हम स्क्वायर कर देते हैं तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है m स्क्वायर v स्क्वायर, और दोनों तरफ ट्वाइस m से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से P स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m इक्वल टू हाफ, एक m इससे कटा m भी स्क्वायर, और ये क्या है गतिज ऊर्जा। तो यहां से क्या हो जाता है गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर और बराबर पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम, और पी का मान आपके पास है 50 का स्क्वायर बटे 2 गुणे कितना हो जाता है 20 केजी। ये हो गया 2500 इंटू 2 इंटू 20, ये कटा यहां से, और ये बचा 62.5 जूल, ये ऊर्जा है, ये जूल में रहेगा, तो ये हमारा आंसर बन गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है तथा उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड है, पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या है 100 जूल, और v का मान आपके पास दिया हुआ है तो यहां से लिख सकते हैं हाफ m इंटू v का मान 20 मीटर पर सेकेंड, 20 का स्क्वायर बराबर 100, और यहां तो हो जाता है m इक्वल टू 100 इंटू 2 अपॉन 400, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, 20 का स्क्वायर 400 होगा, ये बच गया 2 अपॉन 4 यानी 1/2 के, ये आंसर बन गया हमारा। अगला जो क्वेश्चन है वह एक पिंड की गतिज ऊर्जा 300 जूल है, कितना है 300 जूल है, पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का बल लगाने से पिंड कितनी दूर जाकर रुकेगा। तो आपके पास दिया हुआ गतिज ऊर्जा 300 जूल और बल दिया हुआ है 25 न्यूटन का बल लगाकर उसको रोका जाएगा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम जानते हैं कि ऊर्जा बराबर क्या होता है कार्य, तो यहां से लिख देंगे ऊर्जा बराबर कार्य, तो यहां पर गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा बराबर कार्य हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 300 जूल बराबर कार्य बल गुणे डी विस्थापन, और यहां से डी बन के आएगा 300 बटा 25, और ये बन के आएगा 12 मीटर, ये बन के आएगा 12 मीटर। ये आंसर हमारा हो गया। अगला सवाल हमारा है 10 अश्वशक्ति के मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड कितने किलोग्राम पानी खींचा जा सकता है। ये अश्वशक्ति एक तरह से सामर्थ्य का मात्रक है, और एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे P बराबर 10 अश्वशक्ति बराबर क्या हो गया 746 वाट, यानी एक सेकेंड में 746, 10 अश्वशक्ति बराबर 746 गुणे 10 वाट। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं, तो 10 अश्वशक्ति में 746 गुणे 10 वाट हो जाएंगे।
तो ये 1 सेकेंड में किया गया कार्य। क्या लिखिए, 1 सेकेंड में किया गया कार्य बराबर क्या हो गया, जितना सामर्थ्य होता वो हो गया 746 गुणे 10। ये 1 सेकेंड में किया गया कार्य हो गया। और यहां से कार्य कितना करना है उसको हम देखेंगे बराबर। तो आपका m पूछा गया, m इंटू जी का मान 10 और गुणे h का मान क्या हो जाएगा 7.46। यही m पूछा गया आपसे। तो ये हो जाता है m इक्वल टू 746 गुणे 10 बटा 7.46 गुणे 10। ये 10 से कटा और ये हो जाता है 10 केजी। ये आंसर बन के आ जाता है आपका। प्रति सेकेंड किया गया कार्य जितना उसका सामर्थ्य हो गया उतना हो गया। तो 746 गुणे 10 इतना सामर्थ्य है, यही 1 सेकेंड में किया गया कार्य है। और यही कार्य 1 सेकेंड में जितना द्रव्यमान ऊपर जाएगा उससे संबंधित हो जाएगा। m इंटू जी 10 गुणे h 7.46। ये यहाँ पर क्या है, g का मान है। तो ये इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 11.19 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड 15 केजी पानी खींचने के लिए कितनी अशक्ति के मोटर की आवश्यकता होगी। तो यहां से आप सॉल्यूशन में लिखेंगे h का मान आपके पास है 11.19 मीटर और m का मान है 15 केजी। तो प्रति सेकंड किया गया कार्य, प्रति सेकंड किया गया कार्य बराबर क्या हो जाता है, सामर्थ्य। प्रति सेकंड किया गया कार्य कितना होगा, 1 सेकंड में कितना जल उठाना है 15 केजी। तो 15 गुणे जी का मान 10 गुणे h का मान 11.19। तो यहां पर जी का मान 9.8 रखिए बराबर सामर्थ्य हो गया। अब इस सामर्थ्य को हम क्या लिखेंगे, वाट में लिखेंगे वाट। लेकिन हमको किसमें पूछा गया, कितने अशुशक्ति। तो इसमें 746 से भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, अशुशक्ति हो जाएगा। तो अतः सामर्थ्य बराबर यहां से लिखेंगे, अतः सामर्थ्य बराबर 15 गुणे 9.8 गुणे 11.12 बटे क्या हो जाएगा 746। तो यहां से आप हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 अशुशक्ति। क्या हो जाएगा, 2 अशुशक्ति। ये आंसर बन के आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वह 2 पिंडों के द्रव्यमान 5:6 के अनुपात में है। 5:6 के अनुपात में है। उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या कीजिए। तो आप जानते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv² होता है। ये सॉल्यूशन में लिखेंगे। तो 2 पिंड है तो पहले पिंड का k1 हो जाएगा और यहाँ m1 हो जाएगा और दोनों का वेग समान है। और k2 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ m2 इंटू v²। सवाल में आपके दिया है कि दोनों पिंडों के वेग क्या है, समान है। यहां लिखा हुआ कि उनके वेग, यदि उनके वेग परस्पर बराबर है, परस्पर बराबर है, तो वेग बराबर है तो यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि दोनों की गतिज ऊर्जा का अनुपात यानी k1 अपान k2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m1 v² बटा हाफ m2 v²। ये v² से कटेगा, हाफ से कटेगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से k1 अपान k2 इक्वल टू m1 अपान m2। और m1 अपान m2 आपके पास क्या है, 5/6। क्या हो जाता है 5/6। यह हो जाएगा k1 संबंधित k2 बराबर 5/6। ये आपका आंसर बन के आएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि 6 kg भार का एक व्यक्ति 30 सीढ़ियां, जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 20 सेमी 20 सेकंड में चढ़ जाता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कुल कार्य तथा उसकी सामर्थ्य की गणना कीजिए।
तो आपसे पहले तो पूछा गया W इक्वल टू, सोल्यूशन में लिखेंगे W इक्वल टू F इंटू डी, और F का मान जो होगा उसका जितना भार है वही F हो जाएगा। तो F इक्वल टू हो जाएगा mg इंटू डी, और ये m का मान हो जाएगा 60 kg और g का मान हो गया 10 इंटू डी का मान 30 सीढ़ियां चढ़ता है। एक सीढ़ी की ऊंचाई अगर 20 सेमी है तो 30 सीढ़ी की ऊंचाई क्या हो जाएगी उसको निकालना है। तो mg डी की जगह क्या लिख देंगे आप, h लिख देंगे, क्योंकि ऊंचाई चढ़ रहा हो। तो क्या हो जाएगा 30 सीढ़ी गुणे 20 सेंटीमीटर। एक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, 30 सीढ़ी की ऊंचाई 20 गुणे 30 कर देंगे। ये सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर बदल देंगे 100 से भाग दे करके। ये हो जाएगा mgh कार, क्या हो गया, ये दोनों जीरो कट गए, क्या हो गया 60 गुणे 10 गुणे 6, या कह लें। और आगे इसका सामर्थ्य अगर देखा जाए तो सामर्थ्य बराबर लिखेंगे W अपान T, तो सामर्थ्य हो गया 3600 बटा T, समय का मान 20, तो ये हो जाता है 180 वाट। ये सामर्थ्य हो गया। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया और ये हो गया दूसरा आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये हमारे आज के कुछ अंकित क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इसमें जो भी समस्या होगी आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी एग्रीकल्चर बिजनेस की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।